हाय फ्रेंड्स, आज मैंने व्लॉग को मॉर्निंग से शुरू किया था। आज मॉर्निंग ऑफिस जा रही हूँ, तो ऑफिस का कैब मॉर्निंग 4:50 4:55 मतलब 5 के अंदर ही आ जाता है। तो सोची कि आज का ऑफिस का व्लॉग शूट करूँ, बट क्या हो जाता है, मैं मॉर्निंग उठ जाती हूँ और व्लॉग तो स्टार्ट भी करती हूँ, और मॉर्निंग घर से व्लॉग तो होता भी नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। मैं मॉर्निंग उठ के थोड़ा गर्म पानी पी के ऑफिस जाती हूँ, फ्रेश अप वगैरह होके। उसके बाद ऑफिस में आज मुझे टाइम ही नहीं मिला, काम बहुत ज़्यादा था, तो ऑफिस में ब्रेकफास्ट भी मैं ऑफिस में ही करती हूँ। घर से कुछ टिफ़िन वगैरह नहीं लेकर जाती क्योंकि इतने मॉर्निंग में क्या ही लेकर जाओ। तो आज ऑफिस में ऐसे ही काम कर रही थी, तो बच्चे के स्कूल के जो है ना, वहाँ के पेरेंट्स के मैसेज आया था कि चलो हम सब आज प्लान करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा पार्क वगैरह लेकर जाते हैं, तो इस बहाने बच्चे मिल लेंगे तो आपस में पहचान जाएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए भी नया है ना, तो पहचान जाएंगे और उन लोग को एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनेगा करके। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लेट होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थक जाऊंगी, लेट हो जाएगा, बट बच्चे तो एंजॉय करेंगे, तो मेरे वजह से उनको क्यों मैं ये करूँ, इसलिए फिर मैंने प्लान किया कि चलो चलते, मैं भी जाती हूँ करके। तो अभी जस्ट ऑफिस से मैं घर आ ही थी। भूख बहुत लग गया था क्योंकि दोपहर को मैंने खा लिया था सैंडविच ऑफिस में। तो फिर मैं सोची कि क्या खाओ, फिर चाय तो बना हुआ था तो उसी को गर्म कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा क्रिस्पी डोसा बना लूँ। एक क्रिस्पी डोसा गरम गरम और उसके साथ गरम चाय, वाह बहुत अच्छा लगता है। बारिश जस्ट अभी रुकी हुई है, तो इसलिए गार्डन का जो पार्क का प्लान है वो कैंसिल नहीं हुआ, नहीं तो कैंसिल होता था। तो अच्छा हो गया कि बारिश रुका हुआ है, बच्चे भी एंजॉय कर लिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं फटाफट से डोसा बना रही हूँ क्रिस्पी, और ये क्रिस्पी डोसा के साथ मैंने चाय पी लिया था बैठ के। उसके साथ ही आज देख सकते हो ड्रमस्टिक लीव, इसको सिंग बोलते हैं ना, पता नहीं, ड्रमस्टिक आई होप आपको सब पता रहेगा, या फिर मोरिंगा बोलते हैं। हिंदी में मुझे इतना नहीं जानकारी है कि इसे क्या बोलते हैं। तो उसके जो पत्ते हैं ना, बहुत फ़ायदेमंद है। इसका मैंने लास्ट टाइम चटनी का शॉर्ट्स में वीडियो बनाकर अपलोड किया था। तो इस बार अभी ये बहुत सारे बचे हुए थे। ये एक्चुअली बहुत सारा आता है, 20 रुपीज़ का एक आता है बंडल, उसमें बहुत रहता है, बट जब वो पक जाता है ना बहुत कम हो जाता है। तो वो था, उसको मम्मी ने क्लीन करके रख दिया था, तो सोची कि आज उसका सब्जी बनाओ। पहले तो चाय वगैरह पी कर ना मैं ये डोसा खाकर बच्चे को गार्डन लेकर गई, तो वहाँ पर अच्छे से आराम से 1-1.5 घंटा खेल लिया। बच्चे ने बहुत एंजॉय किया सच में। अगर मैं नहीं जाती तो शायद मैं पछताती थी, बट अच्छा हो गया कि मैं चली गई, तो बच्चे को एंजॉय करने मिल गया। तो फिर वही सबका क्वेश्चन रहता है कि कैसे ये सब कर लेते हो। यस, कैसे कर लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि जब आपका मूड फ्रेश रहेगा और आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, और आपका नींद जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। यस, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं कि मेरा नींद नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने बच्चों को भी यही रूटीन फिक्स कर दिया कि नाइट में जो भी हो अपने टाइम पर सोना ही है। नो स्क्रीन टाइम एट नाइट। नाइट में मैं फ़ोन्स वगैरह मैं खुद भी नहीं देखती हूँ, कुछ भी रहेगा इश्यूज़ मैं नेट वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ, जस्ट अपना अलार्म रख देती हूँ और मैं सो जाती हूँ। सो बच्चे को भी मैंने वही रूटीन फिक्स कर दिया, अपना टाइम हो गया तो सो जाने का। मैं मोस्टली अर्ली डिनर करती हूँ, वो अर्ली डिनर का तो हैबिट मैंने आजकल कर दिया है, नहीं तो बट फिर भी बाकी लोगों के हिसाब से अर्ली डिनर ही करती हूँ। लाइक पहले तो मैं करती थी ना 8:39 तक डिनर होता था, बट अब भी आजकल बच्चों को तो 8:30 तक ही कराती हूँ, बट मैं थोड़ा सा और जल्दी डिनर कर लेती हूँ 7:30 तक। अब मैं एक्चुअली गार्डन से आके थोड़ा सा फ्रेश अप होके फिर से घर का जब जब तक मैक्सी नहीं पहनते ना तब तक फ्री नहीं लगता है। वो भी स्पेशली ऑफिस वगैरह जाते जीन्स वगैरह पहनते हैं ना, उस टाइम में तो ये पहन के ही कंफर्टेबल लगता है खाना बनाने में। तो फटाफट से दाल बना हुआ था, तो दाल के लिए तड़का भी रेडी कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं सब्जी भी बना रही हूँ, वो मोरिंगा लीव्स का, ड्रम स्टिक्स के पत्ते का। उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना कि क्या बताओ। अगर आपको ये दिख जाए ना तो ज़रूर लीजिएगा, कहीं भी दिख जाए तो लीजिएगा। इसका मैंने चटनी बता दिया है, इवन दाल में भी डालते हैं, बहुत यम्मी दाल बनता है। जैसे पालक दाल बनता है ना, वैसे मोरिंगा लीव्स का दाल भी बनता है। आज सब्जी भी बना रही हूँ।
सच में मुझे तो बहुत पसंद है, बट उस दिन जो चटनी बनाई थी ना, सीरियसली अगर आपको थोड़ा भी मोरिंगा लीव्स मिले ना, जो ड्रम स्टिक्स के पत्ते होते हैं वो, तो उसे बिल्कुल ना छोड़े, इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत यम्मी बनता है उसकी चटनी। तो सब्जी भी बहुत अच्छा बनता है, नो वर्ड्स। जैसे कि आपको हरी पत्तियाँ जैसे सब सारे टेस्ट करता है ना, तो वैसे ही ये भी टेस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर दाल को ना अच्छे से नमक वगैरह डाल रही हूँ। दाल को बॉईल करते टाइम ना थोड़ा सा हींग का पाउडर मैं डालती हूँ, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके लिए। तो उस साइड में ना मैं दाल को भी तड़का दे रही हूँ और इस साइड सब्जी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। सब्जी एकदम सिंपल से बनाती हूँ। मेरे घर पे ना गरम मसाला वगैरह बहुत कम ही खाते, ना के बराबर खाते। हम लोग खाते हैं गरम मसाला, ये मोस्टली ना नॉनवेज जब बनता है ना तभी, वो भी होल गरम मसाला जो रहता है वो ऐड करते। गरम मसाला पाउडर जो होता है ना, मेरे घर पे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हम वो यूज़ ही नहीं करते। कोई भी सब्ज़ी में गरम मसाला वगैरह यूज़ ही नहीं करते। हार्डली लाल मिर्च और हरी मिर्च सिर्फ इतना ही मिलता है, इसके अलावा ज़्यादा मसाला नहीं है। कभी मैं आजकल सांभर वगैरह बना देती हूँ तो क्विक हो जाता है करके सांभर मसाला रखी हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं वो पत्ते की सब्ज़ी जब बनाते हैं ना, आपको पता ही रहेगा कितना भी पत्ता डाल दो वो कम ही हो जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आलू डाली हूँ ताकि थोड़ा सा सब्ज़ी दिखे, नहीं तो पत्ते डालने से ना सब्ज़ी पूरा कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ सब्ज़ी ही नहीं बचा है। इसलिए थोड़ा सा आलू डाली हूँ, टेस्ट भी बनेगा और सब्ज़ी भी अच्छा बनेगा। यस, सबका वैसे सब जानते हैं कि हमसे वो नहीं होता है, हमसे ये नहीं होता है, सबका ऐसे ही माइंडसेट बना रहता है ना, तो इसके लिए ऐसा लगता है कि किसी से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक ही टिप्स देना चाहती हूँ कि हमसे सब कुछ होता है, पहले अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। जब मैंने बेकिंग सीखा था ना, मैंने सोचा भी नहीं था, जिसे अवन चलाने नहीं आता है, मुझे अभी भी अवन नहीं पता, ना ही मैं कभी अवन चलाई हूँ, ओवन में नहीं चलाई हूँ, बट फिर भी मैं बेकिंग कर रही हूँ। मैं तो एक्चुअली गई थी ऐसे ही देखने के लिए कि बनता कैसे। मुझ में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसे कि हर चीज़ सीखना है, अभी भी मुझे ऐसे कि मुझे वो सीखना है, मुझे ये सीखना है। मैं अभी टाइम ढूंढ रही हूँ कि मैं कैसे वो सीखूँ, ये सीखूँ, बहुत कुछ है माइंड में। तो वही क्यूरियोसिटी में ना मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो उस टाइम में मैंने सोचा कि अरे ऑफिस का भी काम नहीं है और ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं। टाइम ऐसे निकलते जा रहा था, ऐसे निकलते जा रहा था ना, सीरियसली 6 मंथ का मैटरनिटी लीव होता है। आई थिंक 4 या 5 मंथ यूँ करके निकल गया। सिर्फ कुछ नहीं, कुछ किया ही नहीं। फिर मैं ऐसे एक दिन बैठी थी, मुझे लगा मैंने 5 मंथ्स निकाले ना, ऑफिस का काम था, घर का भी इतना कुछ काम नहीं था। और आई नो कि बच्चा छोटा है, बट बच्चा छोटा है उल्टा तब भी काम कम होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तब काम ज़्यादा हो जाता है। तब मुझे लगा कि अरे यार, मैंने कुछ तो करना चाहिए था, ये टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया मैंने, ऐसे मुझे लगा। तो मैंने 5 मंथ के बच्चे को लेकर ही मैं गई थी केक क्लास में। यस, मैं केक बेकिंग क्लास गई थी। उसी दौरान मैंने केक का बेकिंग सीखा था, और मेरा इंटेंशन वही था। हम बाहर से इतने सारे केक्स लेकर आते हैं जिसमें पता नहीं कैसे बनता है, क्या डालते, कुछ नहीं पता। तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं सीख लेती हूँ। फ़ीस भी रीज़नेबली तभी था, अभी तो महंगा हो गया है, तो रीज़नेबली था, तो सीख लूँगी तो एटलीस्ट घर के लिए तो यूज़ हो जाएगा। वही माइंडसेट से मैं गई थी सीखने। बट ऐसे सीखी तो स्टार्टिंग में तो घर के लिए ही बनाकर मैंने ऐसे स्टेटस रखा करती थी। अभी इतने ऑर्डर्स आते हैं कि सब बाहर के बहुत सारे लोग सिर्फ मेरे से ही ऑर्डर्स करते हैं, तो उसमें भी मैं मैनेज करके, जैसे कि अगर नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर आता है तो मैं नाइट में केक बेक करके रख देती हूँ और मॉर्निंग में बना देती हूँ। कभी कभी तुरंत के तुरंत भी बनाकर दे देती हूँ, जबकि मेरे पास टाइम नहीं होता है ना, तभी तुरंत बनाकर दे देती हूँ। तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट खुशी है, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मुझ में वो टैलेंट भी है। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ ये नॉर्मल खाना बना सकती हूँ, बस यही ऐसे लगता था। बट जब मैं सीखी तब मुझे पता चला कि यस, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है जब आप लोग सीखोगे ना, और आप लोग भी कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें ना, हम कुछ भी चीज़ करने जाएंगे ना तो टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। मैंने पहले सोचा
सोचा था कि सेकंड डिलीवरी के बाद शायद मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, मुझसे टाइम मैनेज नहीं होगा। बट जब ऑफ़िस जाने लगी, धीरे-धीरे सब होने लगा तो सब सेटल होने लगा। हम भी कैसे, हम अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर लेते, हमारा ब्रेन ऐसे वर्क कर लेता है, बट हम ही एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम ही बढ़ते नहीं हैं। टाइम मैनेज कैसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो मेरा यही बड़ा टिप्स है, टाइम हम लोग कैसे भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। और एक है कि टाइम मैनेज करने के लिए हमें नींद की कमी करनी पड़ती है, ऐसे कुछ भी नहीं है। और एक मेरा है कि वो काम मैं वही टाइम में करती हूँ, जैसे मैं ऑफ़िस जाती हूँ उस टाइम में मैं सिर्फ ऑफ़िस का काम करती हूँ। अभी कुकिंग के टाइम में कुकिंग करती हूँ, कुकिंग के बाद मैं बच्चे की पढ़ाई के टाइम में प्रॉपर बच्चे की पढ़ाई लेती हूँ और सीधा सोने के टाइम में स्लीपिंग करती हूँ। तो वही मेन टिप्स हो गया। तो इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ।